गांव का नाम था नंदपुर। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और उन घरों में बसती थी सादगी। इसी गांव में रहते थे रामदीन और उनकी पत्नी शारदा देवी। रामदीन किसान थे। सुबह सूरज से पहले उठते और शाम सूरज ढलने के बाद घर लौटते। हाथों में छाले थे, पीठ झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में एक ही चमक थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। शारदा देवी अनपढ़ थीं, पर समझदार थीं। वो जानती थीं कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ बच्चों की पढ़ाई है। कई बार घर में खाने को पूरा अनाज नहीं होता, लेकिन बेटे की फीस कभी नहीं रुकी। माँ अपने हिस्से की रोटी आधी खा लेती और कहती, आज भूख नहीं है। पिता फटे जूते सिलवा सिलवा कर पहनते, लेकिन बेटे के लिए नई किताब जरूर लाते। बेटा शहर गया। बेटे का नाम था अमित। जब वह शहर पढ़ने गया, माँ ने जाते वक्त उसकी जेब में 50 रुपए और अपनी आंखों के आंसू दोनों डाल दिए। हर हफ्ते पत्र आता, माँ मैं ठीक हूं। माँ उस पत्र को दिन में 10 बार पढ़ती और रात को तकिए के नीचे रखकर सोती। पिता हर किसी से कहते, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है। सपना पूरा हुआ। सालों की मेहनत के बाद अमित को अच्छी नौकरी मिल गई। पूरे गांव में मिठाई बंटी। माँ ने पहली बार साड़ी ली। पिता ने पहली बार सीना चौड़ा करके कहा, मेरा बेटा अफसर है। शादी हुई, बहू आई। शुरुआत में सब ठीक था। फोन आते थे, हालचाल पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे फोन छोटे होने लगे और बातें भी। बुढ़ापा आया। रामदीन की आंखें कमजोर हो गईं। शारदा देवी को घुटनों में दर्द रहने लगा। माँ फोन करती तो बेटा कहता, अभी मीटिंग में हूं माँ, बाद में बात करता हूं। बाद में कभी नहीं आता। माँ फिर भी हर शाम दरवाजे की ओर देखती, शायद आज आ जाए। बीमारी और मजबूरी। एक दिन शारदा देवी गिर पड़ी। हड्डी में फ्रैक्चर था। पड़ोसी ने बेटे को फोन किया। अमित आया, लेकिन चेहरे पर जल्दी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम और अपने लोगों का साथ चाहिए। बेटा बोला, गांव में इलाज ठीक नहीं है, मैं शहर में किसी वृद्धाश्रम में रख देता हूं, वहां सब सुविधा होगी। मां ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या मैं बोझ बन गई हूं? अमित चुप रहा। आखिरी विदाई। कुछ महीनों बाद शारदा देवी इस दुनिया से चली गईं। अंतिम समय में वो बार बार एक ही बात कह रही थीं,